तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं बजाज फाइनेंस में होम लोन का इंटरेस्ट रेट वगैरह क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो यहाँ पे 8.60% से आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी और मैक्सिमम 14% तक जाता है। और ये आपको इंटरेस्ट रेट जो है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए 9% से स्टार्टिंग होगी और 14% तक आपका जाएगा। वहीं यहाँ पे होम लोन टॉपअप लोन भी है, यहाँ पे उसको भी 9.55% से स्टार्टिंग है, 15% तक जाता है अगर आप सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल। 9.75 से स्टार्टिंग होगी, मैक्सिमम 15% तक जाएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि बजाज फाइनेंस से अगर आप होम लोन वगैरह लेते हो तो यहाँ पे आपको क्या फीचर्स और बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इंटरेस्ट रेट और स्टार्टिंग जो होगी 8.60% से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी। मैक्सिमम आप 30 साल के लिए यहाँ से होम लोन वगैरह ले सकते हो। 48 आवर्स के अंदर जो है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है, 48 आवर्स के अंदर जो है आपका लोन जो है डिसबर्सल कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको जीरो प्रीपेमेंट और फोल्ड क्लोजर चार्जेस वगैरह है। मतलब अगर आप जैसे 20 साल के लिए मान लीजिए आपने लोन लिया था, उसको आप मान लीजिए 10 साल के अंदर चुका देते हो तो बैंक आपसे कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लेगी। वही कुछ अदर बैंक वगैरह होती हैं जो आपसे इस चीज का जो है चार्जेस वगैरह लेती है, लेकिन बजाज फाइनेंस से आपसे कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगेगी। फिर यहाँ पे आप 5 करोड़ तक का जो है मैक्सिमम होम लोन वगैरह ले सकते हो। टॉप अप लोन ले सकते हो 1 करोड़ तक का। ऑनलाइन अकाउंट मैनेजमेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कस्टमाइज रीपेमेंट ऑप्शन वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। हैसल फ्री प्रोसेसिंग है, काफी जो है यहाँ पे सिंपल प्रोसेसिंग वगैरह है। यहाँ पे आपको सिर्फ अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे जो होम लोन के लिए रिक्वायर होते हैं वो देने पड़ेंगे। आपकी मंथली सैलरी थोड़ी सी ठीक ठाक होनी चाहिए। अभी हम आपको बताएंगे कि आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए आपकी सिटी के हिसाब से। अब यहाँ पे कुछ फीस एंड चार्जेस वगैरह देख लेते हैं क्या लगते हैं होम लोन में। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस आपकी अप टू 7% लग सकती है। आपके लोन अमाउंट का यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। फिर यहाँ पे लोन स्टेटमेंट चार्जेस कोई नहीं लगेंगे। इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल स्टेटमेंट चार्जेस कोई नहीं लगेंगे। ईएमआई बाउंस चार्जेस 3,000 रुपए तक आपके लग सकते हैं। पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह 2% तक आपका लग सकता है। और सिक्योर फीस आपकी 4,999 होगी एक टाइम के लिए। तो आपके ये कुछ इसके फीस एंड हिडन चार्जेस वगैरह है जो आपको, अगर आप होम लोन लेने जाते हो तो आपको ये चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे। अब हम यहाँ पे चलते हैं एलिजिबिलिटी वगैरह देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी में देखिए, नेशनलिटी जो है इंडियन होने चाहिए आप। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो आपको 3 ईयर का जो है आप पर वर्क एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। एज जो है मिनिमम अप्लाई करने की 23 साल और मैक्सिमम 62 ईयर तक आप लोन वगैरह ले सकते हो। सिविल स्कोर आपका कितना होना चाहिए? सिविल स्कोर आपका 750 या उससे ऊपर आपका सिविल स्कोर होना चाहिए। मिनिमम इनकम जो है सिटी के हिसाब से अलग अलग होती है। अब देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देखिए, दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, मुंबई, नवी मुंबई, नोएडा, थाने जैसी सिटीज में रहते हो तो आपकी जो नेट मंथली सैलरी हो 30,000 रुपए होनी चाहिए। और मिनिमम प्रॉपर्टी वैल्यू जो आप वहां पे खरीद रहे हो तो वहां पे 15 लाख रुपए की उसकी होनी चाहिए। फिर और भी जैसे कुछ सिटीज वगैरह जैसे कि अहमदाबाद, औरंगाबाद, बैंगलोर, बड़ौदा, गोवा, लखनऊ, कोलकाता, तो इन सिटीज वगैरह में आप देख सकते हो, पूरी लिस्ट वगैरह दी हुई है। तो इन सिटीज में रहते हो तो मिनिमम नेट मंथली सैलरी जो है 25,000 होनी चाहिए और मिनिमम प्रॉपर्टी वैल्यू 15 लाख प्लस जो है वहां पे होनी चाहिए आपकी। अब सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो तो उसके लिए क्या जो है एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है। नेशनलिटी जो है इंडियन होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपको एटलीस्ट 5 ईयर का जो है बिजनेस कंटिन्यूटी वगैरह हो, जो भी आप बिजनेस वगैरह करते हो। अब यहाँ पे लोन जो कौन कौन से लोग ले सकते हैं, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन वगैरह हो गया, कोई डॉक्टर वगैरह, सीए वगैरह, इंजीनियर वगैरह हो गया, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हैं। एज जो है मिनिमम अप्लाई करने की 25 साल और मैक्सिमम 70 ईयर है फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। सिविल स्कोर आपका कितना 750 या उससे ऊपर आपका सिविल स्कोर होना ही चाहिए। अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह क्या रिक्वायर होते हैं यहाँ पे। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, जिसमें आप कोई भी एक देख सकते हो, जो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड वगैरह दे सकते हो। फिर यहाँ पे योर एम्प्लॉय आईडी कार्ड अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो, सैलरी स्लिप और लास्ट 2 मंथ का आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ का, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो तो 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह दिखाना पड़ेगा। फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल या बिजनेसमैन वगैरह हो तो डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ बिजनेस वगैरह, जो कि मिनिमम आप 5 साल से जो है कॉन्टिन्यूशन में हो वर्क अपना, जो भी बिजनेस वगैरह कर रहा हो उसको 5 ईयर से जो आप कॉन्टिन्यूशन में कर रहे हो तो उसका जो है डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ ऑफ बिजनेस वगैरह आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गए जो दिखाने पड़ेंगे। फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ अलग अलग डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं, जैसे कि अगर आप कोई प्लॉट वगैरह खरीदो तो उसका कोई अलॉटमेंट लेटर वगैरह, या अपने घर में रेनोवेशन वगैरह करा रहे हो, कंस्ट्रक्शन वगैरह करा रहे हो, कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाने पड़ेंगे जिस टाइप का भी आप लोन वगैरह लोगे यहाँ से। तो ये रहा बजाज फाइनेंस से अगर आप होम लोन लेना चाहते हो तो ये आपको एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं।